हे नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सौम्य। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मेरे कुछ नए बर्ड्स का प्रोग्रेस आया है, जिनका प्रोग्रेस मैं अभी तक नहीं दिखाया हूँ। नए बर्ड्स का प्रोग्रेस आया है और कुछ नया बर्ड्स भी खरीदे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। एक्चुअली खरीदे नहीं है, उसको एक्सचेंज किए। मेरे पास कुछ बर्ड्स था, उसको दे के ये बर्ड्स लिए हैं। ठीक है, ये सब आपको दिखाएंगे। आशा करते हैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आप लोगों को। ठीक है, और आप सभी जितने भी मेरे बंगाली सब्सक्राइबर भाई हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोल पूर्णिमा का। आपका ये दोल का मौसम, ठीक है, ये जो बसंत उत्सव हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा आप लोग एंजॉय करेंगे, आशा करते हैं। और फ्रेंड्स, कल जो है कि हमारा होली है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो वेस्ट बंगाल के बाहर से देख रहे हैं, उन सभी को होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका होली और दोल पूर्णिमा ये सभी अच्छा बीते। ये जो रंगों का जो माहौल है, ये मतलब कि ये बसंत में ही ये ज़्यादातर होता है। चारों तरफ में जो पलाश फूल है वो भी आता है। ठीक है, एक ऑरेंज कलर का बहुत खूबसूरत लगता है, पूरा नेचर, पहाड़, जंगल। ठीक है, और ख़ास करके ये रंगों का त्यौहार। तो हम लोग तो बर्ड्स में तो बहुत सारा वैरायटी होता है, कलर होता है, और वो कलर का ही कुछ बर्ड्स हम लोगों ने इस बार परचेस किए हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, जिसको रेनबो बजीज बोला जाता है, वो बर्ड्स परचेस किए हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है सारे रेनबो बजीज हैं। और बहुत लोग मुझसे बहुत बार रेनबो बजीज मांगते हैं, बट मैं दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद से जब से रेनबो का प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो मैं दूसरों को कहाँ से दूँ। और कोई अगर 5 पेयर 10 पेयर ह्यूज क्वांटिटी में रेनबो मांगता है तो देना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेनबो में जो स्पेशली रेनबो में काम करने वाला कोलकाता में बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही कम है, और जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस मांगते हैं, इतना प्राइस कि परचेस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो रेनबो को मैं जो कलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, कलेक्शन करके एक छोटा सा कॉलोनी या केज सिस्टम बनाऊंगा, जिसमें रेनबो का ही स्पेशली ब्रीडिंग होगा, और रेनबो का नया नया म्यूटेशन, नया नया कलर को आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, और तब आप लोग कोई भी रेनबो अगर शौक कर रखते हैं, रेनबो मांगते हैं, तो मैं दे पाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ये सारा रेनबो का कलर कैसा लगा देखिए, बोलिए। और फ्रेंड्स, ये सब सेल नहीं है, ठीक है, और इसका जब बच्चा होगा तब सेल होगा। ये खुद ही अब बच्चे हैं। ठीक है, तो बजरी जब आप लोग खरीदे तो कोशिश करें पट्टे खरीदे, एकदम यंग पीसेस। तो ये सारे हैं कि 2-2.5 महीने के हैं, तो ये जब 4 साढ़े 4 महीने के होंगे तब इसको बॉक्स या मटकी हांडी सब प्रोवाइड किया जाएगा। 5 महीने 5.5 महीने आते आते हमें आशा करते हैं ब्रीडिंग मिलेगा, मतलब कि और 2-2.5 महीने बाद हमें इन बर्ड से ब्रीडिंग मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक ही वैरायटी का तो रेनबो नहीं है, अलग अलग वैरायटी का है। ठीक है, वायलेट रेनबो भी है, ब्लू में है, ये थोड़ा अलग तरीके का एक कलर में है रेनबो। ठीक है, थोड़ा अलग अलग वैरायटी अलग अलग कलर में है, ताकि इनको मिक्स करके जब हम लोग रेनबो प्रोड्यूस करें तो हमें भी बहुत उम्दा कलर और अलग अलग कलर के वैरायटी के रेनबो हमें भी मिले। ठीक है ना, और ये सारे अलग अलग ब्लड लाइन से हैं, मतलब अलग अलग जगह से एक एक करके परचेज़ किया गया है। और आप लोगों को पता ही है, तो रेनबो मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, मतलब कि 1-1.5 हज़ार बजीज में एक रेनबो आपको मिलेगा। ठीक है ना, किसी के पास अगर जाए आप कि उसके पास 1500-2000 बजीज हैं टोटल, तो उसमें आपको 1 से 2 रेनबो आपको उस इंसान के पास, उस ब्रीडर के पास आपको मिल सकता है। इतना कम रेनबो का जो है कि प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, तादाद है, सब कम होता है, क्योंकि स्पेशली रेनबो के ऊपर काम कोई करता नहीं ना, इसलिए इसका ज़्यादा नहीं है मार्केट में। तो स्पैंगल तो मिल जाता है, ठीक है ना, बट ये मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 होता है, लेकिन वो मिक्स हो जाता है पाइड वगैरह के साथ ब्रीडिंग करके, तो उसका क्वालिटी भी ख़राब हो जाता है, बच्चे जो है दूसरे कलर में निकलते हैं। ठीक है, प्योर क्वालिटी होता नहीं है। तो अभी जो नेक्स्ट जो बर्ड परचेज़ किए हैं वो आपको दिखाते हैं, वो कौन सा बर्ड हमने परचेज़ किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बड़े से केज में छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे आप लोगों को मालूम है येलो साइड का मेरा पुराना वाला ब्रीडिंग पेयर था, तो उसने 2-3 बार ब्रीडिंग किए थे। उसके पास अभी भी 3 बच्चे थे, मैंने बच्चे समेत बॉक्स समेत उसको दे दिया है। ठीक है,
और भी कुछ बर्ड्स दिया है। देखे ये पेयर को मैं लिया हूँ उंडाला से। तो ये हैंड टेम है, मतलब कि ये पूरा हैंड फीडिंग करके बड़ा किया गया था। और ब्लू ग्रीन चिक है, बहुत बड़े साइज़ का है। और क्या है कि इसका एज लगभग 10 महीना 9 महीने के आसपास इसका एज है। तो जब इसका 12-13 महीने हो जाएगा एज, तब बॉक्स लगा देंगे। अभी तो ठंड का मौसम नहीं है कि बॉक्स लगाए, ठंड का मौसम होता तो मैं बॉक्स लगा देता, बट अभी जो है कि ठंड का मौसम नहीं है, इसलिए बॉक्स लगाने का कोई बात होता नहीं है। ऐसे ही रखेंगे, तो जब इसका एज और 2-3 महीने के बाद बॉक्स लगा देंगे अगस्त महीने में, ठीक है ना। तो ये बर्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलना। ब्लू ग्रीन चिकोरू मेरे पास नहीं था, ब्लू ग्रीन चिकोरू, ठीक है ना। ब्लू येलो साइड तो है, उसका प्रोग्रेस भी आया है, 5 बच्चे हुए हैं उसके, वो भी दिखाएंगे। 2 पेयर था, एक पेयर ने ब्रीडिंग किया और एक पेयर ने अभी तक ब्रीडिंग नहीं की है। आशा करते हैं वो भी जल्दी ब्रीडिंग करेगा। और दोस्तों देखिए, जो मैं नया बर्ड्स की प्रोग्रेस की बात कर रहा था वो है कॉकाटेल। कॉकाटेल का पेट्स एम्पायर में ब्रीडिंग आया है कॉकाटेल बर्ड, ठीक है ना। ये देखिए अंडा है, ये देखिए। तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं। पता नहीं जब इसका प्रोग्रेस होगा, बच्चा होगा तो दिखाएंगे आपको। अभी जो है फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं जावा का प्रोग्रेस। ये देखिए, ये जावा का भी बच्चा आया है, वाइट जावा का। 2 बच्चे हुए हैं इसके। तो जावा का प्रोग्रेस ठीक तरीके से हुआ नहीं, पता नहीं क्यों, फर्स्ट टाइम पाला या फिर इसके जो है कि जावा पहले भी तो पाला था, लेकिन इसका एज कम था क्या मालूम नहीं। ब्रीडिंग ठीक तरीके से हुआ नहीं है। एज जब हुआ इनका, तो जब ब्रीडिंग करा, अंडा ज़्यादा तो पैमाने पे दी, अंडे पे ब्लड आया, तब तो बहुत गर्मी आ चुकी है अभी तो। फ़िलहाल देखते हैं इस वाले क्लास में क्या होता है। फिलहाल तो इसका 2 बच्चे हुए हैं, और यहाँ पर जो है कि अभी तक तो अंडे वंडे ही है सब। और यहाँ पर थोड़ा एक दो बच्चा देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 1-2 बच्चे हैं माँ बाप के साथ। तो यही कुछ 1-2 बच्चे छोटे छोटे निकले हैं वाइट जावा के, ठीक है ना। तो अभी आशा करते हैं जो अगस्त महीने में जो ब्रीड होगा उसमें आशा करते हैं सभी अच्छे से प्रोग्रेस वगैरह करेंगे, ठीक है ना। सबका हमें बच्चे देखने को मिलेगा। जो ब्लू येलो साइड कोनूर था, इसका जो है कि प्रोग्रेस आया है। 5 बच्चे हुए हैं इसके, 2 बच्चे लास्ट में हुए थे। तो मैं सोचा नहीं था कि वो अंडा फूटेगा, मतलब कि बहुत बड़े हो गए थे 3 बच्चे। लास्ट में जब वो 2 अंडा फूटा तो बहुत छोटे थे, तो उसको ठीक तरीके से खिला नहीं रहे थे, तो इसलिए उसको हैंड फीडिंग पे ले लिए हैं, ठीक है। वो भी आपको दिखाते हैं। और जो है कि ये वाला बच्चा जो है इसमें ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए 3 बच्चे हैं यहाँ पे ब्लू येलो साइड कोनियल के, ठीक है ना। बहुत बड़े हो गए हैं, 1-2 दिन में शायद इसका आँख वाँख फूट जाएगा सब। तो ये है, देखिए नेस्टिंग को चबा रहे हैं शायद मुंह में। तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो नेस्टिंग होता है ना, ये लोग कभी कभार खा लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ब्लू येलो साइड का प्रोग्रेस, 5 बच्चे हैं टोटल। और जो हमारा जो ये वाला ब्लू येलो साइड है, इसका प्रोग्रेस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। पता नहीं कब प्रोग्रेस होगा, आशा करते हैं जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो है फ्रेंड्स, ये जो लोग हैं, ये जो बर्ड है, इनका तो है कि
एज तो थोड़ा कम है तो बॉक्स अभी नहीं लगाए हैं, तो जब इनका एज प्रॉपर हो जाएगा तो बॉक्स सबका लगा देंगे, ठीक है ना। इसका जो है कि हैंड फिटिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली दो इसमें दो ही ब्लू येलो साइड नहीं है, इसमें देखिए इसका आँख में आपको डिफरेंस दिख रहा है, एक नील है एक थोड़ा रेड रेड है, तो एक पाइनएप्पल का है इसमें, ठीक है ना। तो एक ब्लू येलो साइड को मैं भूल गया था, एक ब्लू येलो साइड को मैं मतलब कि एक पाइनएप्पल के नीचे दे दिया था, तो उसका एक छोटा बच्चा है वो फीड नहीं कर रहा था, वो यहाँ पे है। तो टोटल यहाँ पे एक ब्लू येलो साइड है, एक पाइनएप्पल है। एक ब्लू का जो बड़ा वाला जो ब्लू है उसका आँख में देखिए एक नीला एक रिंग है, वो ब्लू येलो साइड है, ठीक है ना। तो दर्शक बंधु, आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना आपके सारे दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स, इसमें जो रेनबो वाला जो मैं कलेक्शन दिखाया, ये और भी ऐड होगा मेरे सेटअप पे, मतलब और भी रेनबो मैं परचेस करूँगा ढूंढ के, यंग पट्टे। तो एक बहुत बड़ा रेनबो का एक सेटअप बनाएंगे, मतलब कि 20 जोड़ा 25 जोड़ा का एक रेनबो का सेटअप बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा पैमाने पे रेनबो को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, रेनबो में वैरायटी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिफरेंट रेनबो में ही म्यूटेशन बनाएंगे, जो अलग अलग कलर, मतलब कि जो हम लोग फॉरेन कंट्री में देखते हैं वैसा कलर रेनबो का मैं लेके आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में मैं जितना देखा हूँ, वेस्ट बंगाल का तो छोड़िए, कोलकाता में मैं देखा हूँ कि रेनबो में जो भी फेसबुक या यूट्यूब में जो भी दो लोग दिखाते हैं, प्राइस तो बहुत हाई होता है, और 1-2 म्यूटेशन का ही रेनबो होता है कलेक्शन। तो हो सकता है वो लोग ब्रीडर हो, ठीक है, तो बहुत ही हाई लेवल के ब्रीडर हैं, क्वालिटी उनके पास बहुत अच्छा है रेनबो का, ठीक है, बट प्राइस जो बहुत हाई होता है। एक बिजली का इतना प्राइस देके कोई ख़रीदेगा तो क्या है कि वो तो सेल कर देगा, बट वो जब बच्चा उस जिसने ख़रीदा उससे, वो जब बच्चा सेल करेगा ना, उसको ज़्यादा पैसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी प्राइस में रेनबो को दिया जाए किसी को, ताकि वो भी जब किसी को सेल करे तो उसको भी अच्छा खासा पैसा मिले। ऐसा देखिए नहीं है 2-3 साल 4 साल के बाद प्राइस तो डाउन होगा ही। जब नया बर्ड्स आता है 2-4-3 साल बाद प्राइस डाउन होता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बर्ड का प्राइस था 1 लाख, वो प्राइस हो गया 10,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई है मतलब कि 30-40 हज़ार का जोड़ा का बर्ड, वो हो गया 10,000 15,000, तो ठीक है, आधा कम हो गया, 50% कम हो गया, 40% कम हो गया, थोड़ा ठीक है, चलता है। लेकिन 10% या फिर 5% कम हो गया, वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। 2-3 साल के अंदर किसी भी बर्ड्स का ऐसा कम हो जाता है। जैसे कि म्यूटेशन लव जो होता है, जैसे कि मैं अगले साल देखा था ऑफलाइन फिशर यूविन बहुत दाम में बिक रहा था, और इस साल जो है कि ऑफलाइन फिशर यूविन का मार्केट पूरा एकदम नीचे आ गया है, ठीक है। मतलब कि 50% तो छोड़िए, उसको शायद 20% मतलब कि प्राइस 80% तक का प्राइस कम हुआ है बोल सकते हैं। तो इतना प्राइस कम होना एक ब्रीडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई अगर इतना पैसा लगा के कोई बर्ड को खरीदे, तो जब नेक्स्ट ईयर का जो बच्चा निकलता है तो वो बेचने जाए तो मतलब कि क्या बोले, एकदम ख़त्म। तो वो जो आस लगा के जो बैठा है कि हमें ये पैसा मिलेगा, हम कोई नया बर्ड्स परचेस करेंगे, वो होता नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि रेनबो को एक ऐसी प्राइस में किसी को दिया जाए कि वो भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है, वो जिसको बेचेगा, वो जो खरीदेगा वो भी खुश, ठीक है, सबका प्राइस ठीक ठाक रहे, ठीक है। तो आज मैं रेनबो को और भी कलेक्शन करूँगा, ठीक है, करके एक बड़ा सा रेनबो का कॉलोनी या केज सेटअप थोड़ा बहुत बनाएंगे। और आप लोग जितने भी लोग मुझसे रेनबो बजीज मांगते हैं, मैं उसको आप सभी को रेनबो बजीज देना चाहता हूँ, बड़े ही सस्ते प्राइस में, आपका भी शौक़ पूरा हो, ठीक है, मेरा जैसे शौक़ पूरा हो रहा है। क्योंकि ये एक जो बर्ड है ना, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा रेयर है, इतना ज़्यादा कम मिलता है। स्पेंगल तो मिलता है, लेकिन ये इसका बात ही अलग है, ठीक है। होड़ों में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन रेनबो आप किसी को बोलो 5 जोड़ा 10 जोड़ा मेल फीमेल करके मुझे दे, लेकिन कोई आपको दे नहीं पाएगा, ठीक है ना, यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए पेट्स एम्पायर। जय हिंद।